अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सुनाती हूँ बहुत सारे मज़े मज़े के वाक़यात, सच्चे वाक़यात। अच्छा, जब मैं आपसे बात करती हूँ ना तो दुनिया की बात करती हूँ, यानी मैं सुनाती हूँ जग बीती। और आज जो मुझ पे बीती वो है आप बीती। वो मैं आपको आज बताऊंगी कि मेरे ऊपर भी कुछ बीता है ना, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि दुनिया में क्या क्या होता है। जब तक इंसान के साथ कुछ नहीं होता ना तो वो बातों को मानता नहीं है। मैं क्योंकि जादू टोने को बिल्कुल नहीं मानती थी और मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, गलत है, जादू, काला जादू ये कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं स्कूल में टीचिंग करती थी ना, तो मेरे पास एक लड़की आई जो कि पार्लर में काम करती थी। उसने मुझे ये शौक़ दिलाया है कि ना आप पार्लर का काम सीख लें। स्कूल में जो आपको तनख्वाह मिलती है पूरे महीने के बाद मिलती है और इससे ज़्यादा आपको रोज़ाना की आमदनी होगी अगर आप पार्लर खोलेंगी। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे तो कुछ आता नहीं है पार्लर के बारे में, ना मुझे बिल्कुल मैंने कभी तवज्जो नहीं दी ना। मैं जो है बिल्कुल सादी सी हूँ और मुझे कोई तजर्बा नहीं है पार्लर खोलने का या पार्लर का जो काम होता है वो मैंने सीखा नहीं है। उसने कहा कि अच्छा मैं पार्लर में काम करती हूँ, सीखती हूँ, आप भी इसमें एडमिशन ले लीजिए और सीख लीजिए, सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुझे भी बड़ा शौक़ हुआ कि भाई मैं भी पार्लर का काम सीखूँ। तो मैं गई और मैंने वहाँ जाके एडमिशन ले लिया और बहुत जल्दी जो था वो सीख लिया काम पार्लर का। उसके बाद वहीं पे मैंने काफ़ी मेरे ख्याल में 1 साल तक प्रैक्टिस की। उसके बाद वो लड़की पुरानी थी और मैं बिल्कुल नई थी उस जगह पर। उसने कहा कि भाई देखो मैं पुरानी हूँ, और ये बात सच थी कि उसे सारी जो है ना मार्केट जानती थी, मेन मार्केट में वो पार्लर था। तो उसने कहा आप मेरे साथ मिलकर पार्लर खोलें और जो है ना हम दोनों पार्टनर बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ सही है, ठीक है, हम पार्लर खोल लेते हैं। शौक़ बहुत था और काम इतना नहीं आता था, उसको ज़्यादा आता था और मुझे कम आता था। बिल्कुल मेरा वही हाल था जो मैंने कल लाइव में किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जो है ना हमने पार्लर खोल लिया। तो चलाने में सबसे ज़्यादा उनका ही हाथ था, वही चलाती थी ज़्यादा। मैं सिर्फ बातें करती थी और कस्टमर को जो है ना दोबारा आने पे मजबूर कर देती थी अपनी बातों की वजह से। काम उनका बहुत शानदार था तो पार्लर बहुत जल्दी चलने लगा, बहुत ज़्यादा चलने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि हम लोगों ने टाइम बांध लिया कि भाई सुबह में मैं बैठूंगी, शाम में आप। पहले हम दोनों साथ बैठते थे सुबह से शाम तक, तो दोनों के जो घर थे ना मुतासिर हो रहे थे। तो उस पर ये फैसला हुआ कि भाई अब मैं सुबह में बैठ जाऊंगी, आप शाम में बैठिएगा। शाम में आपको पता है कि कस्टमर ज़्यादा होते हैं, शाम का टाइम होता है, जो फैक्ट्री से लड़कियाँ छुट्टी करती हैं वो ज़्यादातर शाम को आती हैं। हमारे मामलात बड़े खुश उसलूबी से चल रहे थे। फिर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि भाई लोगों ने मुझे आके बताना शुरू करा कि हम कल आए थे तो फिर जो है ना आपकी जो पार्टनर थी वो कह रही थी कि भाई आपकी जो है ना आईब्रो किसने बनाई है? शाहीन भाभी ने बनाई है, ये तो सही नहीं बनी। आपकी तो आईब्रो में ये फॉल्ट है, आपके फैशन में तो रौनक ही नहीं आई, या आपकी जो कटिंग है वो सही नहीं हुई। मतलब मेरे हर काम में जब मैं मौजूद नहीं होती थी तो नुक्स निकलता था। उसकी वजह ये थी कि काम तो मैंने बेशक उनसे सीखा था, वो बहुत सीनियर थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर किसी को काम ना आए। बस अल्लाह ताला की ये मेहरबानी कि जो कस्टमर आते थे ना वो मेरा काम भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मेरी बातचीत भी बहुत पसंद करते थे और मुझसे प्यार बहुत करते थे। तो वो ज़्यादातर मेरे टाइम में आने लगे। ये बात जो थी ना उनको परेशान कर गई। अच्छा, जब आमदनी का हिसाब होता था तो हमेशा जब मैं लगाती थी ना हिसाब तो कह देती थी कि शाम को ना इतने कस्टमर आए नहीं, और दूसरे दिन सुबह में अगर कोई कस्टमर आता तो वो मुझे बताता कि कल ही तो हम 2000 का काम करा के गए हैं, और वहाँ पर सिर्फ 500 रुपये लिखवाती थी वो कि कल जो थे ना तो कस्टमर नहीं थे तो 500 आए हैं। अच्छा, मुझे कहते हुए यूँ शर्म आती थी कि जाहिर बात है वो मुझसे सीनियर थी, मेरी टीचर थी, मेरी उस्ताद थी, उन्होंने मुझे सिखाया था, इस लिहाज से मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत भी मुझे बहुत थी उनसे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब पैसों का हिसाब होता था ना तो मेरे हिस्से में पैसे नहीं आते थे।
क्योंकि पैसे जब आधे आधे होते थे तो वो तो पहले ही उसमें से आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके होते थे। यानी अगर आप समझ लें कि 2000 आए ना, तो शो होते थे मेरे पास 1000, उसमें से 500 उनके, 500 मेरे। पूरे महीने की जो तनख्वाह थी ना, वो पहले ही आधी जो थी वो गायब हो चुकी होती थी। अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो बहुत माजरत, अगर आपका दिल दुखे तो बहुत माजरत, लेकिन हकीकत यही है। इसकी वजह से सब ने मुझे मशवरा दिया कि भाई आप अलग कर लो पार्लर, आप काम तो जानती हो और आपके कस्टमर भी बहुत हैं, आप ऐसा करो अलग पार्लर लेकर बैठ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अलग कर लेती हूँ। इस बात पे वो बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि भाई आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने उनसे कोई जिक्र नहीं किया कि भाई पैसों में कमी आ रही है या पैसे कम हो रहे हैं, या मुझे आपकी तरफ से ये शिकायत है कि आप मेरे काम में ना फॉल्ट निकालती हैं। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे रास्ता बदलना अच्छा लगता है। मैं हमेशा रास्ता बदलती हूँ, लड़ती नहीं हूँ। लिहाजा वो रोती रहीं, बहुत हमारे घर आई, बहुत उन्होंने कहा मैं आपको हटने नहीं दूंगी। मैंने कहा देखो मेरी मजबूरी है, एक वक्त होता है मैं आपके साथ थी, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपना पार्लर, अपना ज़ाती पार्लर खोलूँ। फिर मैंने मार्केट में उनके करीब ही एक दुकान लेके पार्लर खोली है। जब पार्लर खोला तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना चला कि मेरी तवक्का से भी बहुत ज़्यादा, जितनी मुझे तवक्का नहीं थी ना, उतना ज़्यादा लोग मेरे पास आने लगे। मैं बड़ी खुश थी कि अल्लाह ताला ने जो है मुझ पर रहम कर दिया, करम कर दिया। क्योंकि देखिए मेहनत करना हमारा काम होता है, सिर्फ हमारा काम मेहनत करना है। लेकिन अल्लाह ताला की जब तक रहमत ना हो, फजल ना हो, करम ना हो, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, मैं अपनी कामयाबी पे बड़ी खुश थी कि अचानक पार्लर में लोग आना बंद हो गए, बहुत कम आने लगे, बहुत कम। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि जब मैं सुबह सुबह पार्लर गई, तो आपको पता है कि पहले शटर होता है पार्लर में, फिर शीशे का दरवाज़ा होता है, फिर पर्दा होता है। मैंने देखा कि बजरी पड़ी हुई थी हमारे पार्लर में, मेरी सीट पर बहुत सारी, मेरी सीट पे बजरी पड़ी हुई थी, नीचे पड़ी हुई थी। अच्छा, मैंने इतनी परवाह नहीं की और मैंने बच्चियां जो मेरे पास काम करती थी उनसे कहा कि झाड़ू लगा दो। वो बच्चियां कहने लगी कि मैडम आपकी तो सीट पर बहुत सारी वो है, बजरी है, ज़मीन पे बजरी है, ये कहाँ से आई? तो मैंने कहा हाँ आ गई होगी कहीं से, तुम लोगों ने सही सफाई नहीं की होगी, दोबारा करो। अच्छा, हमारा तरीक़ा ये था कि जब हम पार्लर बंद करते हैं ना, तो साफ़ सुथरा करके बंद करते हैं और सुबह खोलने पर भी ज़ाहिर है सफाई करते हैं। बच्चियाँ कहने लगी नहीं मैडम कोई ना कोई मसला है। अरे मैंने कहा वहम नहीं किया करो ज़्यादा, कोई मसला नहीं है। दूसरे दिन भी यही हुआ और फिर तीसरे दिन भी यही हुआ। अच्छा, जब पार्लर खुलता था ना, तो वो तो ज़ाहिर है लेडीज़ से नहीं खुलता। हमारे बराबर में एक दुकान थी, वो लड़का आके ना हमारा पार्लर खोला करता था, दुकान वाला। तो वो जो अंदर बोर्ड रखा होता है ना, वो बोर्ड लेने अंदर आता था। तो मैं जाती थी तो पार्लर खुला होता था, बोर्ड बाहर रखा होता था। उसने मुझे कहा कि बाजी भाभी आपके ना पार्लर में ये रोज़ मट्टी कहाँ से आती है? तो फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि देखें रोज़ मट्टी आती है, जब मैं आती हूँ ना 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है और आज भी मट्टी ऐसी है। तो मेरे शौहर ने कहा कि शायद छुपकली वगैरह ऊपर कहीं अपना घर बना रही है या कहीं होती है तो वो गिरा देती होगी। तो जो बच्चियाँ मेरे पास सीख रही थी, मेरे पास काम कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं इतनी सारी बजरी कहाँ से आती है? तो जो बराबर में दुकानदार था उसने कहा ये मट्टी मुझे दे, मैं लेके जाता हूँ। वो गए और उन्होंने जाके किसी को दिखाया तो पता लगा जी ये तो काला जादू किया गया है, मरघट की मट्टी है कि मकसद इनकी टांगे रह जाएं और ये पार्लर का काम ना कर सकें। अब ये देखें कि जब मेरे कस्टमर आते थे ना मुझे ढूंढते हुए, तो मेरा पार्लर नज़र नहीं आता था, यानी कि नज़रबंदी कर दी गई थी, जिसको मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं माना था। और जब उन मोहतरमा के पास जाते थे तो वो मोहतरमा कहती थी शाहीन भाभी अरे आपको नहीं पता उनका इंतकाल हो गया है। तो इस तरह कह देती थी कि लोग समझते थे कि मेरा इंतकाल हो गया। तो वो दोबारा जाहिर बात है कि मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्हीं के पास जाते थे। फिर सबने मुझे मशवरा दिया कि आप पार्लर बंद कर दें, क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है। या तो पार्लर बंद करें या उलट करें, और उलट कभी नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, कोई आपके साथ कर रहा है ना इस तरह जादू के खेल खेल रहा है, तो ये दुनिया 4 दिन की है ना, इसके लिए आप जन्नत को क्यों खो रहे हैं? जन्नत की खुशबू उसको नसीब नहीं है जो किसी के लिए बर्बादी करे या किसी पे जादू टोने कराए। तो मैंने कहा नहीं, मैं जन्नत नहीं खोऊंगी अपनी, पार्लर बंद कर देती हूँ। मेरी ज़िंदगी कितने दिन की है, कब तक ज़िंदा रहूँगी, कब तक इन पैसों पे जीऊँगी? जो हमेशा की ज़िंदगी है मुझे वो संवारनी है। आज के लिए इतना ही, मैंने अब सुनाई है आज आपको अपनी आप भी थी।
और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी इसी तरह हंसती मुस्कुराती, आपको अच्छी अच्छी बातें बताती।